2023 का ये साल बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं रहा बीएड अभ्यर्थियों के लिए जो बच्चे टीचिंग एग्जाम्स में तैयारी कर रहे हैं। आप सबको ध्यान में होगा 2023 के शुरुआती दिनों में अगस्त वाला जो हमारा महीना रहा उसमें पहले केंद्रीय विद्यालय का जो रिजल्ट रहा वहां से सडनली कोर्ट का ऑर्डर आता है सुप्रीम कोर्ट का, जहां पर कि बीएड अभ्यर्थियों को पहले पीआरटी से बाहर किया गया। फिर कुछ वक्त के बाद एक नया नोटिफिकेशन आता है जिसमें कि ये बात रखी गई कि सीटेट पेपर 1 अब मान्य नहीं रहेगा बीएड वालों के लिए। फिर उसके बाद ये भी मसला आया कि एनवाईएस की तरफ से जो डीएलएड का कोर्स करके स्टूडेंट्स यहाँ पर नौकरी का प्रयास कर रहे हैं उनको वहां से बाहर कर दिया गया है। और 4 तारीख का सर्कुलेशन आया है जिसमें कि डिसकंटिन्यूशन ऑफ न्यू अप्रूवल रखा गया है स्पेशल एजुकेशन में। जिन अभ्यर्थियों ने बीएड कर रखी है 2 वर्ष के लिए उनको भी अब बाहर कर दिया गया है। नमस्कार, मैं सोनिया सिंह स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल बीट द कंपटीशन पे। सर्कुलेशन में एक लाइन में मैं बता दूं कि लिखा क्या गया है। ये कह रहे हैं कि भैया कि 2 साल का जो स्पेशल एजुकेशन में बच्चों ने बीएड कर रखा है उसको रद्द करके अब 4 साल का इंटीग्रेशन कोर्स हम यहाँ पर करवाएंगे 2024-25 के सत्र से। ठीक है, और कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी मान्य हम नहीं करेंगे जो कि 2 साल का यहाँ पर स्पेशल एजुकेशन का कोर्स करवाएगी। उनकी भी जो एफिलिएशन है वो रद्द की जाएगी, ये भी रखा गया। और ये कह रहे हैं कि जो हम 4 साल का इंटीग्रेशन कोर्स यहाँ पर करवाएंगे उसको नाम दिया गया है आईटीईपी का, यानी इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम को लेकर के। एनईपी यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो आई है उसके तर्ज पे चीजें सामने आई हैं। तो ये तो एक बात है। अब यहाँ पर मसला जो सबसे ज्यादा आता है देखने वाला, कि अगर हम पूरा मान ले 2023 में तो कोई नई वैकेंसी आई नहीं केंद्रीय विद्यालय को छोड़ करके, ये हमारे मई में आया, दिसंबर में पेपर हुआ। कुल मिलाकर के मोटी मोटी वैकेंसीज को अगर देखें तो यहाँ पर जो एक अच्छा खासा मौका देखने को मिला, 2 ही वैकेंसीज को देखने को मिला, बाकी में इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर नहीं हो पाया। हुआ भी तो कैंडिडेट्स ने यहाँ पर अपनी जो अपियरेंस थी वो यहाँ पर नहीं दिखाई। तो अगर हम देखें कि 2023 का ये पूरा का पूरा साल, उसमें कहीं न कहीं मोर ओवर 30 लाख के आसपास कैंडिडेट्स, 15 लाख तो डीएलएड वाले एनआईओएस से जो बाहर हुए, उसके बाद केंद्रीय विद्यालय से पीआरटी वाले कैंडिडेट्स का अगर अमूमन तौर पर देखें 10 से 12 लाख अगर हम एस्टिमेशन लगा लेते हैं, 30 लाख तो यही हो गया। और अब स्पेशल एजुकेटर अगर मिनिमम भी जाएंगे, कम से कम में भी जाएंगे, तो पूरे भारतवर्ष में मैं कम से कम की बात कर रही हूँ 5 लाख विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने की स्पेशल एजुकेशन में यहाँ पर अपनी डिग्री क्वालिफाई की होगी बीएड में, अब वो बाहर हो गई। यानी कि 35 से 40 लाख कैंडिडेट्स उन सुनहरे भविष्य की तरफ जो बढ़ रहे थे उनको उस ट्रैक से बाहर कर दिया गया है। यानी कि अब उनको बैठ करके सोचना पड़ेगा कि अब वो यहाँ पर अगला जो स्टेप है वो यहाँ पर क्या रखे और क्या करे। ऐसे में काफी सारे कैंडिडेट सड़कों पे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन अगर अब इस मसले की बात करें कि यहाँ पर जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है उसका क्या रवैया है, क्या रुख है, वो इसके बारे में क्या बात करना चाहती है, तो बशर्ते मुश्किल लग रही हैं चीजें कि उसके ऊपर कोई भी पॉजिटिव या सकारात्मक तरीके से कोई चर्चा की जाएगी, तो ये एक अलग बात है। हालांकि सर्कुलेशन से ज्यादा बात करने की आवश्यकता यहाँ पर कैंडिडेट्स के भविष्य को लेकर के है, वैकेंसीज को लेकर के है, और वैकेंसीज को न आने को लेकर के है, जो कि न सिर्फ एक कंसर्न का विषय है, चिंता का विषय है, पर उसके साथ साथ ये भी देखना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि बिना किसी जानकारी के और अल्टीमेटम के इस तरीके के बदलाव कितना ज्यादा आपके जीवन में प्रभाव डाल सकते हैं। अब जो कैंडिडेट यहाँ पर 28 से 30 वर्ष की उम्र में वेरी कर रहा है, एज क्राइटेरिया में वेरी कर रहा है, अब तो वो 4 साल का इंटीग्रेशन कोर्स करने जाएगा नहीं। जब तक इंटीग्रेशन का कोर्स करेगा तब तक उसका एज कंप्लीशन हो जाएगा और किसी भी अदर देखा जाए तो वैकेंसी के लिए वो एलिजिबल नहीं होगा। एक आधी को अगर छोड़ दिया जाए तो महिला है तो लाभ मिलेगा, वो भी कई जगहों पर, कई कम जगहों पर। तो ये अपने आप में काफी देखिए चिंता का विषय है। बाकी कुल मिलाकर के हम ये है कि हम हेल्पलेस है, जो सिस्टम हमारे पास है जिस तरीके से काम कर रहा है उसमें जो सर्कुलेशन और फरमान जारी किए जाते हैं उनके ऊपर केवल भरोसा करने के अलावा या उनके ऊपर चर्चा करने के अलावा हमारे पास रास्तों की कमी है। एक तो ये बात है। अभी यहाँ पर एक सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि अभी तो बीएड 2 साल के इंटीग्रेशन, माफ कीजिएगा, 2 साल के जो कोर्सेज करके स्टूडेंट्स बैठे स्पेशल एजुकेशन में
उनको बाहर किया गया। कुछ वक़्त के बाद ये भी हो सकता है कि नई नियमावली निकल के आए कि जिन्होंने बीएड जनरल में 1 साल का या 2 साल का कोर्स या 4 ईयर इंटीग्रेशन कर रखा है, कुछ वर्ष के बाद वो भी रद्द कर दिया जाए। तो बीच का रास्ता क्या बचता है? बीच का रास्ता ये बचता है कि हमें एक नई होप बनानी पड़ेगी, या तो हम एक नई डिग्री को नए सिरे से परस्यू करें और उसके लिए फिर फाइट करें। तो ये कुल मिलाकर के एक चिंता का विषय है, और इससे ज़्यादा निराशा मुझे लगता है कि किसी और वर्ष में देखने को नहीं मिली है, जहाँ पर वैकेंसीज़ कम है, इंतज़ार ज़्यादा है, एजेस बढ़ रही हैं कैंडिडेट्स की, और अप्लाई करने का जो समय है वो भी अब धीरे-धीरे जाता दिखाई दे रहा है। वैसे में इस तरीके के सर्कुलेशन आना, कह सकते हैं कि कहीं न कहीं जो कैंडिडेट्स एक सुनहरे भविष्य की उम्मीद, एक मोटिवेशन, एक कंसिस्टेंसी को बनाने की कोशिश करते हैं, वो भी कहीं न कहीं एक ब्रेकडाउन होती हुई हमें यहाँ पर दिखाई देती है। दिस इज़ ऑल अबाउट द सेशन एवरीवन। सर्कुलेशन टेलीग्राम पर शेयर भी कर दिया है, इसके बारे में इन शॉर्ट बता भी दिया है आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ यूज़फुल कंटेंट के साथ, तब तक बने रहिए बीट द कॉम्पिटिशन के साथ।